हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को ज़रूर सुननी चाहिए। हालांकि आप लोगों ने अपनी बहुत एक अलग जगह बना रखी है, बहुत कुछ आप लोगों ने अपना नाम कमाया है और हर क्रिएटर ने अपना मेहनत ज़ीरो से ही शुरुआत की है और ज़ीरो से शुरुआत कर कर आप लोग अपने अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं यहाँ पर किसी का गलत बोल रही हूँ या कुछ भी। जो आप लोगों को लगता है, मेरा एकदम न्यूट्रल ये वीडियो जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को शायद अगर मेरी ये बात कुछ समझ में आए तो आई थिंक मुझे लगता है कुछ चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो सकती है। शायद इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि 2024 का जो कंट्रोवर्सी रहा है, उस कंट्रोवर्सी को देखते हुए हर इंसान यही चाह रहा है कि भाई 2025 के बाद, मतलब 2025 से लेकर आगे तक किसी इस तरह की तो कोई कंट्रोवर्सी एटलीस्ट ना आए किसी भी चैनल पर। तो देखते हैं, लेट्स सी, आगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शायद आज का मेरा ये वीडियो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बिल्कुल मैं आप लोगों के ऊपर थोप रही हूँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे मन के भाव हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने आई हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैं ये कहूँगी कि हर क्रिएटर ज़ीरो से शुरुआत करता है और एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है कि अगर उस क्रिएटर से, मतलब लोग बात करने के लिए, उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए हमेशा तरसते हैं। ठीक है, जब कहा जाता है ना कि जब भी किसी क्रिएटर की बात आती है तो लोग कहते हैं हाँ अच्छा उसका कॉल आया था, मतलब लाइक ये वाली फीलिंग होती है। लेकिन 2024 की कंट्रोवर्सी में मैंने उन क्रिएटर्स को एक आम आदमी की तरह पाया, एक उस आम आदमी की तरह पाया जहां पर उनकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। और ये हम ऑडियंस की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ऑडियंस की बजाय आप क्रिएटर्स की खुद की गलती थी। क्योंकि ये क्रिएटर्स हर पैनल पर जाकर अपनी सफाइयाँ देते थे, हर पैनल पर जाकर हर वो बात करते थे जो इन लोगों को अपनी दोस्ती तक ही रखनी चाहिए थी। हर छोटे से लेकर बड़े पैनल पर जाना क्या आप क्रिएटर्स के लिए शोभा देता था? बिकॉज ये सब जाकर आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल किया है। मेरी नज़र में मैं ऐसा सोचती हूँ। देखिए, आप लोगों के पास अपने खुद के प्लेटफॉर्म रहे हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जो बात पहुंचानी है वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है। अगर आप लोग ये सोचते थे कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर अलग अलग लोगों के सामने जो बातें रख रहे हैं उनसे आप लोग कहीं ना कहीं क्लीन चिट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलग अलग पैनल पर जाकर अपनी बातों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से किसी ने भी किसी भी क्रिएटर के बारे में जो मन में आया वो बोलते चले गए। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों ने सामने वालों को मौका दिया बोलने का। मैं यहाँ पर एक चीज़ देखती हूँ, हर किसी के जो घर होते हैं वो शीशे के होते हैं। वो चाहे मेरा घर हो, चाहे वो किसी का भी घर हो। देखिए, कोई भी नहीं चाहता हमारे घर की चीज़ें बाहर आए, कोई नहीं चाहता, भले हमारी पॉजिटिव चीज़ें हों, कोई भी तब भी नहीं चाहता। क्योंकि जब हम नहीं चाहते तो दूसरा अगर उस बात पे जाता है तो ऑब्वियस है वो चीज़ें हर्ट करती हैं। अगर कोई मेरे वीडियो बनाते हुए मेरे बच्चों पर जाता है, मेरे पति पर जाता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। क्योंकि अगर मैं एज अ क्रिएटर, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा मार्केट का चैनल एक्चुअली रहा है, अगर मैं ये अपने 30,000, अगर मेरी जो 31,000 ऑडियंस है, अगर मेरी ये 31 लाख ऑडियंस हो जाती है और मैं अभी 31 लाख ऑडियंस होने पर मेरे पास लोग मिलने के लिए तरसते हैं, मेरे घर के बाहर आते हैं, मुझसे रास्ते में मिलते हैं तो हेलो मैम, वाओ मैम, और इस तरह से एक मिलना, और एक मैं हर पैनल पर जाकर हाँ जी मैम, फिर सामने से कोई दूसरा बैठा, अरे तुम तो बहुत गलत हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। क्या आपको लगता है आपको वो रिस्पेक्ट दोबारा मिलेगी? मुझे लगता है नहीं। तो प्लीज़ क्रिएटर्स, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। आप लोगों का अपना जो मेहनत से आपने अपनी एक इज्जत बनाई है, मेहनत से चीज़ों को बनाई है, और अगर आप किसी भी पैनल पर जाकर अपने आप को सही साबित कराने की कोशिश करते हो तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया हर तरह की है, 10 लोग अच्छे मिलेंगे, 10 लोग आपको बुरे मिलेंगे, तो हर तरह का ऑडियंस है। हाँ, आप लोगों को सबका बात सुनना चाहिए और अपने पैनल के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात दुनिया के सामने रखनी चाहिए। अगर आपको किसी पैनल पर आना है, आप बिल्कुल आइए। वहां पर आपका सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए, या तो आप थैंक्स कहने के लिए आइए, या अगर कोई हद से ज़्यादा आप लोगों के लिए बात कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी एक छोटी सी बात रखिए, या फिर अपने चैनल के माध्यम से ही, अगर आपको उस चैनल का नाम लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप इग्नोर कीजिए।
आप क्रिएटर्स को मुझे लगता है जो लोग रिएक्शन में नहीं है, अब वो लोग जो रिएक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि पर मुझे लगता है चीज़ें आ जाती हैं, गलत हो जाती हैं। आप लोग अपना डेली व्लॉगिंग करते हैं, लोग आपको डेली व्लॉगिंग से जानते हैं, प्यार करते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हुई आई हूँ कि अगर हम किसी के लिए एक बोलेंगे तो हमें 10 सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अगर हम किसी के लिए 10 बोलेंगे तो हमें 100 सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब देखना है कि हम लोगों की क्षमता कितनी है, क्या हम उस बात को उतना लेवल तक रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, क्या हम उनसे लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ आगे चीज़ों को कवर कीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोशिश तो यही कीजिए कि आप लोग ऑफलाइन मैटर को ज़्यादा सुलझाइए, क्योंकि ऑनलाइन आकर बातों का सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनता है, ना कि बातों का समझौता होता है। और ना कोई सोशल मीडिया कोर्ट कचहरी लगी है जहां पर आप लोग अपनी बात रखें, किसी को समझाएं। तो बेटर है आप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है क्रिएटर्स के लिए वही फ़ायदा है। अगर आप लोग भी, हम रिएक्शन की दुनिया में आकर, हाँ हम रिएक्शन वाले किसी भी रिएक्शन के उसमें जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो अपना अभी तक मैंने देखा जितने क्रिएटर्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप लोग देखिए सिर्फ नेहा आशीष तिवारी या जो है चीनू भैया के अलावा मुझे लगता है और लोग ज़्यादा बहुत पैनल्स पर घूमे हैं, बहुत पैनल्स पर गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। यहाँ भाई भंकुश, तेरे लिए तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ पंकज भाई, तू थोड़ा सा ध्यान रखा कर, क्योंकि आप लोगों की एक बात इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां लगा देती थी, इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां लगा देती थी, बहुत ज़्यादा गलत था। फिर मैंने एक पैनल पर देखा था जहाँ पर जो है सचिन जी, मनीषा और बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे थे। प्लीज़ आप लोग अपने घर की रिस्पेक्ट अपने से बनाकर रखिए। अलग अलग पैनल पर जाने से, अलग अलग बातें रखने से फिर आप लोगों का ही नाम खराब होता है। तो क्रिएटर्स कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए चीज़ों को ऑफलाइन करें, और ऑनलाइन अगर आप ला ही रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लाइए, जिससे किसी की इज्जत पर बात ना आए, किसी के ऊपर दाग ना लगे। और भाई हर किसी के घर शीशे के होते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप लोग जो ये चीज़ें होती है ना कि देखो कभी ना कभी आप लोग एक बहुत अच्छे दोस्त रहे होते हैं, एक थाली में खाया होता है, बहुत कुछ किया होता है, तो उन पलों को याद करते हुए आने वाला जो समय है, जब वो इंसान आपसे गुस्सा है, नाराज, और आप जो चीज़ें उनकी बाहर निकाल के लाते कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करें, आगे बढ़े, अच्छे अच्छे व्लॉग लाएं, हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं डेली व्लॉगिंग में प्यार हो, शांति हो और कुछ सीखने को हो। तो आई होप कि ये वीडियो जो है छोटा सा क्रिएटर्स के लिए था, आप लोग पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।